Okay, good afternoon everybody. Today's class will understand about chapter 4, that is change in profit sharing ratio. Change in profit sharing ratio. Now in this chapter we'll understand what accounting treatment are whenever there is a change in profit sharing ratio among the partner. Now this chapter is actually chapter 4 of your TS Garewal, and it will be very easy to understand this chapter as you have already understood chapter number 5 which dealt with admission of partner. So वो चैप्टर समझने के बाद ये चैप्टर समझना becomes very 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 simple and you will not find that much difficulty. इसमें अगर मैं बोलूँ कंसेप्चुअली होता क्या है, तो मान लो 3 पार्टनर हैं A, B एंड C, उनके बीच का रेशियो था 3:2:1. विल कॉल इट ओल्ड रेशियो. OR here means old ratio. Now they have decided that the ratio between them will change from now onwards and it will be, say for example, 1:1:1. We'll call it new ratio. Now what happens, as they are a continuing partner and no new partner is coming, we can see that, or no existing partner is leaving the firm, but what is happening is their ratio is being changed from 3:2:1, which is old ratio, now it has become 1:1:1. तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो चीज पहले से इन्होंने एक्यूमुलेट करके रखी है, जिसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं, जो हमने एडमिशन में पढ़ा था, दैट इज योर जनरल रिजर्व, देन योर प्रॉफिट एंड लॉस, देन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, गुडविल एंड रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस. ना ये 7 चीजें जिसको हम लोगों ने कॉमनली सप्तऋषि बोला था, वो यहां भी इफेक्टेड होंगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जो कंसेप्ट हमारे एडमिशन के वक्त था कि ये सारी चीजें पार्टनर ने एक्यूमुलेट की है अपने ओल्ड रेशियो में, तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो भी ओल्ड रेशियो में होना चाहिए. बट एज रेशियो इज बीइंग चेंज्ड, तो अभी यहां पर हमें एक एक्शन लेना पड़ेगा, यहां पर एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जैसे हम एडमिशन में करते थे. पार्टनर के आने से पहले ये सारी चीजों को ट्रीटमेंट करते थे. तो सेम कंसेप्ट जो हमने एडमिशन में सीखा था, सेम कंसेप्ट यहां भी होगा. पर इन दिस चैप्टर एज पर योर कोर्स, वहां पर हमने एडमिशन में सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट किया था कि भैया नए पार्टनर के आने से पहले ये जितनी भी एक्यूमुलेटेड चीजें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में. लेकिन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2 ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होते हैं. सो वो दोनों ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हम आज की क्लास में सीखेंगे. एंड ये चैप्टर खत्म करने में, समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. एज आई टोल्ड यू, इट इज वेरी मच सिमिलर टू एडमिशन, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. सो आज मैं आपको ये 3 आइटम्स लेके, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड वर्कमैन कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट, ये 5 आइटम लेके आज आपको, क्योंकि ये पांचों का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, तो हमारे 5 आइटम्स भी कवर हो जाएंगे आज की क्लास में और इससे आपके सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे. गुडविल को लेके जैसे हमने सीखा था एडमिशन में, यहां पर भी 2 ट्रीटमेंट जो है वो हम देख लेंगे. 1 राइट ऑफ द गुडविल एंड देन मेक द ट्रीटमेंट, और एंड कंटिन्यू द वैल्यू ऑफ गुडविल. सो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे. और रीवैल्यूएशन का भी सेम कंसेप्ट है, बट ट्रीटमेंट जैसे मैंने बोला इस चैप्टर में 2 ट्रीटमेंट है, वो हम देख लेते हैं क्या. तो लेट्स स्टार्ट विद जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व की हेल्प से मैं वो दोनों ट्रीटमेंट आप लोगों को सिखा दूंगा और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आप पीएल में भी वो अप्लाई कर सकते हो, बाकियों की एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में भी, WCI में वो भी. एक ट्रीटमेंट तो चलो अब ट्रीटमेंट की बात करें. एक ट्रीटमेंट तो आपका सेम है जो हमने एडमिशन में सीखा था कि इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चैप्टर क्लोज, क्योंकि इन्होंने क्रिएट ओल्ड रेशियो में किया है, डिस्ट्रीब्यूट भी ओल्ड रेशियो में कर दो, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. और जो न्यू रेशियो में नई चीज होगी वो देखा जाएगा. ये फर्स्ट ट्रीटमेंट जो हमने एडमिशन में सीखा था. तो ये फर्स्ट ट्रीटमेंट आप याद रखना, मैं आपको बार बार रिवाइज कराने के लिए प्रैक्टिस में बोलता रहूंगा, एज सेम एज एडमिशन.
उसका टेक्निकल नेम दूसरा है, वो हम देखेंगे। और दूसरा जो नया ट्रीटमेंट है वो मैं आज आप लोग को साथ साथ सिखा दूंगा। चलो अब हम जल्दी से जनरल रिजर्व को लेके सीखते हैं। सबसे पहला आज हमारी क्लास में हम सीखेंगे जनरल रिजर्व को लेके, जनरल रिजर्व। Now, beta, general reserve, as you all know, it's a reserve which can be used for any purpose in the business. अब now suppose A और B, C हमने देखा था, ऊपर वाले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओल्ड रेशियो 3:2:1 है, न्यू रेशियो 1:1:1 है। नाउ से फॉर एग्जांपल इनकी बुक में जनरल रिजर्व है, से फॉर एग्जांपल 60,000 का। अभी इन्होंने ओल्ड रेशियो इनका 3:2:1 है और न्यू रेशियो इनका 1:1:1 है। ये न्यू रेशियो है, ठीक है। अभी मोस्टली हम क्वेश्चन में यही रेशियोज रखेंगे। और पार्टनर कौन है? A:B:C, A:B:C। पार्टनर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ रेशियो में चेंज हो रहा है। नाउ अभी इनके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मैंने जैसे बताया दो ट्रीटमेंट है। ऑप्शन 1 जो हमने एडमिशन में सीखा था, सिंपली क्या करो, पुरानी चीजों को पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जब एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तब ये कुछ जनरल रिजर्व रहेगा नहीं बुक्स में। अब आगे जो जनरल रिजर्व होगा वो क्रिएट होगा न्यू रेशियो में, वो डिस्ट्रीब्यूट भी न्यू रेशियो में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन 1 जो हमने एडमिशन में सीखा था, दैट इज वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस जनरल रिजर्व इन द ओल्ड रेशियो। तो क्या जनरल एंट्री होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल, A's कैपिटल, B's कैपिटल एंड C's कैपिटल। अमाउंट आपका 60,000 है। ओल्ड रेशियो इज 3:2:1, दैट इज डिवाइडेड बाय 6, 10,000, 10×3 is 30, 10×2 is 20 and 10×1 is 10. So that is being general reserve distributed in the old ratio among the partner. This is option 1 and you can see this is similar as admission. This is similar as admission. तो 50% काम तो आपका इस चैप्टर में ऐसे ही हो गया, क्योंकि हर ट्रीटमेंट में एडमिशन जैसा एक ट्रीटमेंट होगा। अब ऑप्शन 2, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली में इसका टेक्निकल नेम है डिस्ट्रीब्यूशन। ओल्ड रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑप्शन 2 जो आपके लिए नया है, अब इसमें ध्यान दो। इसमें हम क्या करते हैं? ऑप्शन 2 में बेसिकली वी फाइंड द सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसका लॉजिक समझिए। जनरल रिजर्व को यहां हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑप्शन 1 में। अच्छा, आइदर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों साथ में कभी नहीं होता है, आइदर ऑप्शन है, इसलिए यू कैन अंडरस्टैंड आइदर 1 और 2। इसमें क्या होता है बेटा, इसका इंपैक्ट क्या होता है? जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो डेफिनेटली इसमें ओल्ड पार्टनर को जो चीज होनी चाहिए थी ओल्ड रेशियो में क्रिएट की, ओल्ड रेशियो में चली गई। बट इसमें एक इंपैक्ट क्या आया कि जनरल रिजर्व जो हमारी बुक्स में था अब बिजनेस से निकल गया और वो पार्टनर के अकाउंट में चला गया। तो इसमें बहुत बार क्या होता है, पार्टनर डिसाइड करते कि भैया नहीं, जो जनरल रिजर्व हम बिजनेस में ही रखेंगे, बैलेंस शीट में रखेंगे, इसको हम पार्टनर के अकाउंट में, क्योंकि जो चीज एक बार पार्टनर के कैपिटल में अकाउंट में चली गई वो बिजनेस की नहीं रही। अब वो बिजनेस को यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो गई। तो अगर वो पार्टनर ने डिसाइड किया कि चलो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हो रहा है, बट वी विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, वी विल कीप इट इन द बैलेंस शीट। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूट ना करे तो ओल्ड कैपिटल जो ओल्ड जनरल रिजर्व जो उन्हें क्रिएट किया वो ओल्ड रेशियो में किया, अब उस एज इट इज छोड़ दे तो थोड़े दिन के बाद अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो न्यू रेशियो में हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। किसी को फायदा हो जाएगा, किसी को नुकसान। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन आया। सेकंड ऑप्शन बेसिकली क्या है, वो क्या ऑप्शन है, वो इसमें देखा जाता है कि जो भी जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा, जितने भी चीजें हमने देखी हैं, उनको हम जैसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था, जैसे हमने बैलेंस शीट में दिखाया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने के बाद भी वैसे ही एज इट इज बैलेंस शीट में दिखाना है। मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा विच पार्टनर इज गेनिंग एंड विच पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/6। हमारा 3:2:1 रेशियो में वही रख रहा हूं और न्यू रेशियो 1:1। न्यू रेशियो इज 1/3 जैसे हम कैलकुलेट करते थे। तो ये दैट इज 6, 3 - 2, 1/6 प्लस में आ रहा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस ही है। बी का आपका आ रहा है 2/6 एंड देन 1/3 दैट इज 0, नो प्रॉफिट, नो सेक्रीफाइस, नो गेन। एंड सी का आपका 1/6 था और अभी 1/3 हो गया, दैट इज 6, दैट इज 2 - 1
सॉरी 1 माइनस 2 दैट इज -1/6 दैट इज गेन। तो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने की वजह से एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है विच इज ए, और एक पार्टनर गेन कर रहा है, और बी का वैसा ही है, उसको ना कोई गेन हो रहा है ना कोई सेक्रीफाइस हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एज आवर पर्पस इज नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस जनरल रिजर्व, दैट मीन्स टू कीप इट इन द बुक्स, कीप इट इन द बैलेंस शीट, हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे उतने अमाउंट से जितने से वो सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है 60,000, तो इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने की वजह से ए को 60,000 का 1/6 सेक्रीफाइस हो रहा है, लॉस हो रहा है, दैट इज 10,000। और ऑन द अदर हैंड सी को 60 में से इंटू 1/6 करेंगे तो 10,000 का गेन हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको हम कंपनसेट करेंगे क्रेडिट करके, और जिसको गेन हो रहा है उसको हम डेबिट करके उससे वो कंपनसेशन ले लेंगे। तो दैट मीन्स गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन होगा, क्योंकि रेशियो इनके बीच में ही चेंज हो रहा है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ द सेकेंड मेथड। तो एक बार मैं वापस से आपको बता दूं, सेकेंड मेथड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि पार्टनर नहीं चाहते हैं कि जो भी रिजर्व उन्होंने क्रिएट किया है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, वो चाहते हैं कि सेम रिजर्व बैलेंस शीट में कंटिन्यू रहे इवन आफ्टर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसके लिए इन्होंने क्या रास्ता निकाला, इन्होंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया, एंड ऑब्वियसली किसी को सेक्रीफाइस होगा किसी को गेन होगा। अब जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि इसको गेन बिना कोई मतलब के हो रहा है पुरानी चीजों में, क्योंकि पुरानी चीजें इन्होंने क्रिएट की 3:2:1 में, लेकिन आगे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि अभी नहीं कर रहे हैं, तो उसको 10,000 का गेन हो जाएगा। तो वो अभी से उस गेन के लिए जो फ्यूचर में होगा उस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर देगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड, आई रिपीट, गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विल बी क्रेडिटेड। The logic is gaining partner will compensate the sacrificing partner। तो आपको इसमें 2 स्टेप करने हैं, यहां पर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन था, यहां पर 2 स्टेप है। पहले आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, एंड ऑब्वियसली आप सेक्रीफाइसिंग निकालोगे तो गेन निकलेगा अगर वो नेगेटिव में, और फिर उसके बाद आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या करनी है, गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विल बी क्रेडिटेड। अमाउंट क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर एक ही अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जनरल रिजर्व इनटू द सेक्रीफाइसिंग शेयर इनटू द सेक्रीफाइसिंग गेन। तो जर्नल एंट्री क्या होगी जल्दी से देख लेते हैं। जर्नल एंट्री आपकी होगी सी इज कैपिटल, क्योंकि सी यहां पर गेन कर रहा है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल। ए को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ए सेक्रीफाइस कर रहा है, और अमाउंट क्या आएगा 60,000 का 1/6। अगर एक से ज्यादा होता, जनरल रिजर्व भी होता, पीएल भी होता, तो सबको ऐड कर देते और फिर उससे इंटू 1/6 करते। तो 10,000 एंड 10,000 नरेशन होगा, बीइंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिटेड एंड गेनिंग पार्टनर डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इन देयर सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। नंबर 1। अच्छा, आप ध्यान से देखो, यहां पर जनरल रिजर्व कहीं भी डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ, तो ये सिंप्लीफाई, ये चीज को क्लियरिफाई करता है कि यहां पर जनरल रिजर्व को हमने छुआ नहीं है, मतलब एज इट इज हमने कंटिन्यू किया न्यू बुक्स में, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, और अल्टीमेटली हमारा इम्पैक्ट वही का वही रहेगा। तो सेकेंड मेथड होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग आगे के जो भी सम्स हैं, आइटम्स हैं बेसिकली, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट, उनको भी वैसे ही करना है। फर्स्ट मेथड है जो एडमिशन वाला है, मैं उसको बार बार अब नहीं बताऊंगा, ये आप सब जानते हो, इट इज जस्ट आपको ऑरली में बता दूंगा आपको याद रिवीजन के लिए। सेकंड मेथड में एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें ले लूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग गुडविल का भी ट्रीटमेंट देख लेंगे। एक सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख लो। इसमें समझो A:B:C, अगेन मैं रेशियो ले लेता हूं 5:3:2। दिस इज ओल्ड रेशियो, नाउ दे हैव डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो टू सपोज 3:2:1। ठीक है, अभी दिस इज न्यू रेशियो। अभी बुक्स में मान लो प्रॉफिट एंड लॉस है 80,000 का, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 60,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है मान लो 1 लाख का, और क्लेम है, क्लेम ऑन वर्कमैन, क्लेम फ्रॉम वर्क ऑन वर्कमैन, ठीक है चलेगा, वर्कमैन आपका 60,000 का। ठीक है,
तो बेसिकली फर्स्ट मेथड अगर होता जो हम एडमिशन के वक्त करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कुछ भी नहीं बोला है तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और अगर बोला है दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व और दे वांट टू कैरी फॉरवर्ड द सेम वैल्यू, दैट मीन्स आपको एडजस्टमेंट फ्रॉम कैपिटल करना है। सेकंड मेथड का नाम क्या है? सेकंड मेथड का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल, याद रखोगे ये नाम। फर्स्ट वाला है सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस है तो ए बी सी टू प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू ए बी सी। ये डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है, मैंने फटाफट ऑरली बता दी, इसको मैं नहीं बताऊंगा। आई एम डूइंग द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। आई एम डूइंग एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। इसमें और कैसे लिख सकता है एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल को? वो बोलेंगे पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री थ्रू कैपिटल, थ्रू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और सिंपली बोलेंगे दे वांट टू कैरी फॉरवर्ड द सेम वैल्यू, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दे डू नॉट वांट टू चेंज द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ रिजर्व्स एटसेट्रा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो करेंगे विच इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का आपका ओल्ड रेशियो क्या है? 5/10, न्यू रेशियो इज 3/6। हम एलसीएम 60 ले लेते हैं, 6 5 जा 30 माइनस 3 6 जा 18, 60 6 5 जा 30 एंड 10 30, ओह 30 यार, अच्छा 30 यार, सॉरी। तो दैट इज 0। बी का 3/10 माइनस 2/6, दैट इज 60, 6 3 is 18 minus 20, that is minus 2/60. This is gain. And C का 2/10 minus 1/6, 60 12 minus 10, that is 2/60. This is sacrifice. तो एक गेन कर रहा है और एक सेक्रीफाइस, और आप देखोगे गेन एंड सेक्रीफाइस इक्वल होगा। नाउ एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर एक से ज्यादा आइटम है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल के थ्रू एंट्री तो एक सिंगल एंट्री होगी, सबकी अलग अलग कैपिटल के थ्रू एडजस्ट नहीं करना। तो हम यहाँ पर टोटल आइटम निकाल लेंगे, तो इसको हम वर्किंग में लिखेंगे टोटल आइटम्स, टोटल ऑफ आइटम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितना हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, टोटल ऑफ आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और टोटल ऑफ आइटम ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस 80,000 प्लस, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये आपका माइनस में आएगा 60,000। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेके आप ध्यान दोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है वो क्लेम भी आ गया है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जनरली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का आपको स्पेसिफाई करके बोला हुआ रहेगा क्या करना है आपको कैरी फॉरवर्ड। तो जनरली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो अगर कुछ बोला नहीं गया है, क्योंकि एडजस्टमेंट ये जो इनके थ्रू और इसके थ्रू होगा, ये जो अमाउंट है आपका 1 लाख का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, वो जनरली क्लेम में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जब एक क्लेम आ गया यू कैन नॉट कीप इट अनटच्ड। ये आप लॉजिक ध्यान रखना। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इनको अगर हम टच नहीं कर रहे तो इसको क्यों कर रहे हैं। बेटा इसको हम वो अमाउंट से राइट ऑफ करेंगे जितना अमाउंट से क्लेम आया, और जो 40,000 का अमाउंट है या तो हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल, तो इसका मतलब 40,000 जो है हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। तो इसका नेट इफेक्ट क्या है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का? 1 लाख का रिजर्व में से 60,000 राइट ऑफ हो जाएगा। उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000। बचा कितना? 40,000 का। तो हम ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 का यहां पर लिखेंगे। आप चीज को समझ जाओ, क्योंकि ये बाकी आइटम ठीक है 80,000 60,000 लिखा है क्योंकि वो जर्नल आइटम है, पर वर्कमैन कंपनसेशन के रिजर्व में अगेंस्ट में एक क्लेम है, और जब क्लेम होगा तो पहले हम क्लेम को इससे माइनस कर देंगे, क्योंकि वी कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड दैट मच रिजर्व जिसका हमें क्लेम आ गया, और बाकी रिजर्व एज इट इज बिंग टोल्ड कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे एडजस्ट करेंगे, वो हम यहां करेंगे। तो 80 प्लस 40 120, 120 में से 60 गया 60, तो टोटल आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 60,000। तो हमारे पास यहाँ दो एंट्री आएगी, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60 जो कि हमने राइट ऑफ किया, और बाकी ये बाकी के आइटम में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे? गेनिंग पार्टनर विल बी डेबिटेड, तो 20 कैपिटल विल बी डेबिटेड
2 C's कैपिटल, C इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वो क्रेडिट होगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 60,000 आपका आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया, 60,000 इंटू योर 2/60, 2/60, तो 2/60 मतलब कितना हो गया 20,000, तो यहाँ आपका 20,000 एंड 20,000, ये देख लो। सो आई होप आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा सेकेंड एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या है। फर्स्ट ट्रीटमेंट इज सेम एज एडमिशन, किसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट सेकेंड वाले को हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली ट्रीट इट एज इफ वी डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट, वी विल एडजस्ट इट थ्रू कैपिटल। तो जो भी जनरल आइटम है जैसे जनरल रिजर्व, पीएल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अगर कोई क्लेम है, कोई लॉस है, पहले वो माइनस करोगे, फिर बाकी का फिर रिजर्व को हम क्वेश्चन में अगर डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज उसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे जैसे हमने यहाँ से। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बता दूंगा कौन कौन से करने हैं, फिर उसके बाद 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, जिसमें मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी आप लोग को बता दूंगा एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बता दूंगा, विच इज वेरी मच सिमिलर टू योर एडमिशन।